Good morning, students. I am explaining you the remaining part of the chapter Purity is Power. Without being pure at heart, if anybody imitates the sand, the result would be different. अब यहाँ पर परिणाम बिल्कुल अलग हो सकता है. द थीफ माइट ओनली गेव अ ब्लो एंड टेक अवे द वेसल. हो सकता था कि वो चोर एक मुक्का मार के बर्तन भी ले जा सकता था उस साधु के हाथ से. द टेस्ट ऑफ जेन्यून प्योरिटी, लेकिन उनके बर्ताव को देखकर इज इन द मेटामॉर्फिजिंग एबिलिटी, उसमें परिवर्तन आ गया. अब यहाँ पर दूसरी कहानी है. वंस अपॉन अ टाइम वन पर्टिकुलर ऋषि कॉल्ड गौतम. एक बार की बात है, एक ऋषि थे जिनका नाम था गौतम. डिड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स. वे तपस्या कर रहे थे कुछ शक्ति प्राप्त करने के लिए. फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, मंथ, महीने एंड ईयर्स ही ऑब्जर्व राइगरस ऑस्टेरिटीज. साल हो गए, उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की. ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, ना तो उन्होंने भोजन किया ना पानी पिया. ही स्टूड ऑन ए सिंगल फुट, वह एक पैर पर खड़े हुए. ही कंट्रोल द सेंसेस, उन्होंने अपने पूरे उसमें नियंत्रण किया. ही मेडिटेटेड ऑन द चूजन डियाइटी, और अपना ध्यान लगाया. वन डे इन द मॉर्निंग, एक दिन सुबह की बात है. ही वेंट टू द रिवर फॉर ए होली डे, वह नदी में पवित्र स्नान करने के लिए जा रहे थे. ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, उस नदी के किनारे, देयर वाज ए ट्री, एक वृक्ष था. द ब्रांचेस ऑफ ट्री वर आउट स्ट्रेचिंग टुवर्ड्स द रिवर, तो उसकी जो तने थी, उस शाखाएं पूरे नदी की तरफ फैल रही थी. एक क्रेन वॉज सीटेड अमंग द ब्रांचेस, तो वहाँ पर एक सारस बैठा हुआ था उस तने पर. वैन गौतम वॉज इन नेक डीप वाटर, जब गौतम ऋषि गले तक पानी में डूबे हुए थे. फेसिंग टूवर्ड्स द सन, और उनका चेहरा सूर्य की तरफ था. विद द ऑस्ट्रिच माइंड, और दिमाग में पवित्रता थी तपस्या की. द ड्रॉपिंग ऑफ द क्रेन फेल ऑन हिज हेड, तो कुछ बूंद उस सारस के मुंह से उनके सिर पर गिरी. ही फेल्ट डिस्टर्ब, एकदम से उनकी जो ध्यान लगा रहे थे वे विचलित हुए. एनॉयड, ही लुक्ड एट बर्ड विद एंगर, अब उनकी जो तंद्रा थी वो टूटी, तो उन्होंने गुस्से से उस पक्षी की तरफ देखा. द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डेड, उन्होंने इतने गुस्से से देखा कि अगले ही क्षण उस पक्षी की मृत्यु हो गई. द ऋषि वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड ऑब्टेन्ड द पावर टू किल ए बर्ड बाई हिज वेरी गेज. गेज मतलब देखने मात्र से ही उसकी मृत्यु हो गई, तो ऋषि बड़े खुश हुए. आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर के बाद, ही वेंट टू नियर बाई विलेज फॉर फूड, वे भिक्षा मांगने के लिए पड़ोस के ही गांव में गए. ही स्टूड बिफोर अ हाउस एंड सॉट आर्म्स, एक मकान के आगे आकर वे रुके और उन्होंने आर्म्स मतलब अपने हाथ फैलाए भीख मांगने के लिए. फ्रॉम द हाउसवाइफ, शी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक कोर, वे अपने गृह कार्य में व्यस्त थी. गौतम वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट, तो गौतम ने कुछ क्षण तो इंतजार किया, कुछ मिनट. ही वॉज annoyed with her for the delay in responding to his call for भिक्षा, और उन्होंने थोड़ा सा ध्यान भी नहीं दिया कि वो बार बार भिक्षा के लिए आवाज़ लगा रहे थे, उसमें देरी हो रही थी. द लेडी केम, वह औरत आई. लुक्ड एट हिम जेंटली एंड सैड, बड़ी विनम्रता के साथ देखती हुई बोली. सर, आई एम नॉट ए क्रेन, मैं कोई सारस नहीं हूँ. टू बी किल्ड बाय यूर स्टेयर, कि तुम्हारे घूरने मात्र से मैं मर जाऊंगी. सॉरी फॉर द डिले, क्षमा चाहती हूँ देरी के लिए. आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, मैं अपने पति की सेवा कर रही थी, अपने बच्चे को भोजन करा रही थी. प्लीज एक्सेप्ट द फूड, तो कृपया ये भोजन आप ग्रहण करें. द ऋषि वॉज शॉक्ड, ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ. ही कुड नॉट नो हाउ शी वॉज एबल टू लर्न अबाउट द क्रेन विच डाइड ओनली ए शॉर्ट वाइल एगो, कि उसको अभी हाल ही में जो घटना घटी उसके बारे में कैसे पता चला. द लेडी फर्दर सैड, आगे उस औरत ने कहा. सर, डोंट बी सरप्राइज्ड, आप आश्चर्य नहीं करें. आई एम अ हम्बल हाउसवाइफ, मैं एक विनम्र गृहिणी हूँ. इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट तपस्या, यदि आप तपस्या के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, एंड द अटेनमेंट ऑफ पावर, और कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, प्लीज गो टू द पर्टिकुलर पर्सन, तो आप इस विशेष व्यक्ति के पास जाइए. हुज एड्रेस आई शैल गिव, जिसका पता मैं आपको दूंगी. सेइंग सो
शी गेव हिम द एड्रेस, इतना कहते ही उसने उस व्यक्ति का पता दे दिया। हम्बल्ड एंड क्रेस्ट फॉलन द ऋषि वेंट एज डायरेक्टेड, बड़ी विनम्रता के साथ ऋषि जहां उसने बता दिया उस ओर चल दिए। इट वॉज अ ग्रेटर शॉक टू हिम टू सी ए पर्टिकुलर पर्सन टू बी ऑर्डिनरी सिंपल मैन, तो देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो साधारण सा व्यक्ति है। द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन द मैन सेड होली सर वेलकम, कि पवित्र व्यक्ति आपका स्वागत है। आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ, मैं जानता हूँ उस सारस की मृत्यु के बारे में। एंड दैट हाउसवाइफ एडवाइस, और उस गृहिणी ने आपको जो सलाह दी। प्लीज वेट अ लिटिल, तो कृपया आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आई शैल सून टेक यू होम, तो मैं जल्द ही आपको घर ले चलूंगा। लेटर एट होम द ऋषि वॉज सरप्राइज टू सी द मैन डिलेइंग हिम फर्दर, ही वॉज बिजली एंगेज इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, तो वह अपनी माता पिता की सेवा करने में व्यस्त हो गया। ही डिड नॉट सीन टू हैव रीड एनी स्क्रिप्चर, ना तो उसने कोई ग्रंथ पढ़ा, नॉट डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्टेरिटीज, ना ही कोई तपस्या का अवलोकन किया। बट ही वॉज ब्राइट विथ प्योरिटी, लेकिन वह बिल्कुल उज्जवल था पवित्रता से। प्योरिटी ऑफ माइंड, उसका मस्तिष्क बिल्कुल पवित्र था। इन हिज प्रेजेंस द ऋषि वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म, उसको देखते ही ऋषि पूरी तरह परिवर्तित हो गए। हिज प्राइड ऑफ तपस्या, उनका जो अहंकार था, घमंड था तपस्या का, वो एकदम से अदृश्य हो गया। ही टर्न मॉडेस्ट, वे एकदम परिवर्तित हो गए। ही बिकम प्योर विदाउट एंगर, अब वह बिल्कुल शुद्ध हो गए बिना गुस्से के। इल विल, कोई बुराई नहीं थी, और हॉटीनेस, और कोई नाराजगी नहीं थी। ही हु इज सिंसियर इन सर्विस, जो बहुत अपनी सेवा में बिल्कुल निपुण है। फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों में ईमानदार हैं। एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस इज प्योर, और निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है तो वह शुद्ध है। द पावर ऑफ प्योरिटी इज वेरी हाई एंड प्राइसलेस, तो पवित्रता की जो शक्ति है वो सबसे ऊंची है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। उसी तरीके से द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, प्रकृति में तत्व हैं, हैव द एबिलिटी टू प्योरीफाई नॉट ओनली थिंग्स बट आल्सो बीइंग एज वेल, मतलब वो चीज़ों को ही शुद्ध नहीं करते, वे सभी चीज़ को अच्छा बनाते हैं। मैन मेक यूज़ ऑफ द एलिमेंट और टू प्योरीफाई हिज बॉडी, तो इंसान इन तत्वों का इस्तेमाल करके अपने शरीर को शुद्ध बनाता है। वेरी ऑफन फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट मैनी अ जेम रिमेन्स हिडन इन सैंड, तो ऐसे बहुत से माणिक मोती हैं जो बिल्कुल सच्चे हैं, इस मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। एंड मैनी अ फ्लावर वाइथर्स अवे अनसीन इन थॉर्न, बहुत से सुंदर पुष्प हैं जो कांटों के बीच खिलते हैं। समटाइम्स इनसफिशिएंट एंड इम्प्रॉपर ट्रेनिंग, तो कई बार ऐसा होता है अपर्याप्त और गलत प्रशिक्षण की वजह से स्पॉइल द इनबॉर्न ट्रेट्स ऑफ वर्च्यू, उसका लालन पालन गलत तरीके से होता है। इवन इन द इनबॉर्न नेचर अ लिटिल इम्प्योर वी कैन प्योरीफाई इट एंड मेक परफेक्ट थ्रू नर्चर, तो हम उसे ठीक से पोषित करके, नर्चर करके, पोषण देकर हम उसको परफेक्ट बना सकते हैं। डॉग इन द स्ट्रीट्स आर डर्टी, सड़क पर घूमता हुआ कुत्ता है वे गंदा है। विद डर्टी हैबिट्स, उसकी आदतें गंदी हैं। बट अ वेल ब्रॉट अप डॉग इज नॉट ओनली क्लीन, यदि घर में पाला हुआ कुत्ता है वो साफ ही नहीं रहेगा बट बिहेव वेरी मेथोडिकली, बहुत अच्छे से वो बर्ताव भी करेगा एंड डिसेंटली। मैन डज इनहेरिट द ट्रेट्स ऑफ एनिमल, तो हमारे अंदर भी अगर गलत तरीके से जो व्यवहार मिला है तो हम गलत तरीके से व्यवहार मिलने की तरह से जानवरों की तरह बर्ताव करेंगे। बट थ्रू ट्रेनिंग ही बिकम्स ए मैन, लेकिन हम उसे अच्छी तरह से जब प्रशिक्षण देंगे तो उसे हम अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं। थ्रू संस्कार एंड नेचर, तो जो हमारे संस्कार हैं, प्रकृति है। द इम्प्योर लेगेसी फॉर द एनिमल इज वॉशेस ऑफ एंड द लेटेंट प्योरिटीज मैन मेड टू शाइन, तो अच्छी तरीके से पवित्रता के साथ हम इंसान को शुद्ध बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं। इसी तरह से हम तोते को पालते हैं तो तोता बोल सकता है, यदि हम उसे प्रशिक्षण दें। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीड, वह नकल कर सकता है इंसान की भाषा में। 2 पैरट्स वर ब्रॉट अप बाय 2 पीपल, 2 तोतों को 2 व्यक्तियों के द्वारा पाला गया। 1 वाज ए हंटर, उसमें से एक शिकारी था और दूसरा विदूषक था। दे बोथ ट्रेन देयर पैट्स इन स्पीच, दोनों ने भाषाओं में उन तोतों का पालन किया। द फर्स्ट पैरट्स ब्रॉट अप बाय द हंटर, तो पहले तोते को शिकारी के द्वारा पाला गया। स्पोक द वर्ड्स ऑफ हार्शनेस, वह बड़ी गर्म भाषा बोलता था, गुस्से में बोलता था। इट्स एक्सप्रेशंस वर क्रूड, और उसके जो भाव थे काफ़ी निर्दयतापूर्ण थे। रूड एंड अनसिविलाइज्ड, असभ्य थे। द सेकेंड बर्ड हैज़ एक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच, दूसरा तोता बड़ा
नर्म भाषा बोलता था। इट स्पोक्स विद द रिफाइनमेंट एंड कल्चर, उसकी भाषा में संस्कृति झलकती थी। द फर्स्ट वन लर्न द वल्गर स्लैंग ऑफ द क्रूएल हंटर, तो पहला वाला जो तोता था शिकारी के द्वारा पाला गया, तो उसमें वल्गर टोन था, अभद्र भाषा बोलता था, निर्दयी था। एंड हिज कस्टमर्स, अपने कस्टमर से। द लेटर वॉज क्विक रिपीटिंग अ काइंड ऑफ वर्ड्स अफेक्शनेट, और दूसरा वाला था वो बड़े आकर्षित शब्दों का इस्तेमाल करता था, जैसे कोई आता था तो उसका स्वागत और कोई जाता था तो उसको वह फेयरवेल करता था। इन द स्कॉलर हाउस बोथ द पैरेट्स वर ब्रदर, दोनों तोते भाई थे, बॉर्न और द सेम मदर, एक ही माँ के दो बच्चे थे। बट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप, जैसे उनका लालन पालन हुआ, एंड द एटमॉस्फेयर अवेलेबल अराउंड देयर एक्सप्रेशन एंड बिहेव डिफरेंट वेरी जेंटली, दो जिस तरीके से उनको शिक्षा दी गई इसीलिए उनके बर्ताव में अलग अलग झलक थी। इट इज़ इनफ इफ वी बॉर्न प्योर, तो इट इज़ नॉट इनफ, ये पर्याप्त नहीं है यदि हमने शुद्ध वातावरण में जन्म लिया है। वी शुड आल्सो बी ब्रॉट अप अ प्योर एटमॉस्फेयर अमंग द कल्चर्ड पीपल, हम संस्कृति भरे लोगों में रहते हैं। एल्स द इनबॉर्न प्योरिटी वाइथर्स अवे और विल गेट एक्लीव्ड बाय द कंटामिनेटिंग टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्प्योर एनवायरनमेंट, तो जिस तरीके से हमें संस्कृति मिलती है, आसपास का वातावरण होता है, उसी के हिसाब से हम उसमें ढलते जाते हैं और जो गलत चीज़ होती है धीरे धीरे हमारे पास से हट जाती है। Thank you.